हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का सेट लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अलग अलग क्वेश्चन। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यही आपको जानने के लिए यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे बोला गया है कि तरनी का अर्थ क्या होता है। तरनी का अर्थ यहाँ हमसे पूछा गया है, तरनी का अर्थ। तो देखिए, तरनी दो तरह का होता है लिखने में। एक होता है ये वाला तरनी जो आपके सामने, और एक ये तरनी जो मैं लिख रहा हूँ। और इन दोनों का ही फर्क अर्थ अलग अलग होता है। पहला वाला जो तरनी है इसका अर्थ होता है सूर्य, लेकिन अगर इस तरनी की हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा नौका। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तरनी जो है एक ही है, सिर्फ उसके ई में अंतर आया है। और यहाँ पे क्या है, अर्थ भाव चेंज हो गए हैं। तो ये उच्चारण सेम लेकिन इसके अर्थ अलग। तो इनको हम हिंदी में युग्म शब्द कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। तो ऐसे वीडियोस, ऐसे अगर आपको मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको ऐसे वर्ड्स जानने हैं जिनके सिर्फ एक थोड़ा बहुत उनके उच्चारण सेम रहे और उनका थोड़ा बहुत लिखने में परिवर्तन कर दिया जाए तो उनके अर्थ अलग हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है दीन और एक होता है दिन। बोलने में सेम, ठीक है, गलती से अगर इधर का इधर लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे और भी शब्द होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको टारगेट देता हूं कि अगर आप मेरे को 500 लाइक्स इस वीडियो पे डाल देते हो तो मैं आपके लिए पक्का है कि 500 लाइक्स होते ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा हिंदी के युग्म शब्दों पर। ठीक है, तो आई होप आप कर दोगे इसको। और आप भी जानने के लिए एक्साइटेड होगे कि भाई युग्म शब्द में और कौन कौन से शब्द आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है। नाश कर देना, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है। तो नाश कर देने के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। हमने क्या कहते हैं, तुमने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया, यानी कि तुमने हमारे अरमान जो सोचे थे उसको नाश कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर का पर्यायवाची क्या है। दिनकर का पर्यायवाची क्या है। तो दिनकर, दिनकर यानी कि सूर्य, और सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है प्रभाकर। प्रभाकर, ओके। यहाँ पे देखें तो निशाचर मतलब रात्रि को चरने वाला, यानी कि राक्षस। सुधाकर, सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। और विभाकर जो होता है, विभाकर का अर्थ होता है चंद्रमा ही होता है, लेकिन इसका खास करके ऐसा होता है रोशनी करने वाला, रोशनी करने वाला। और विभाकर खास करके चंद्रमा के उस भाग को कहते हैं जो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन जो है एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो ये एक बहुत ही हैवी परिश्रम था। इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। दोस्तों हिंदी आपके बहुत इजी पेपर आता है। हिंदी में आप मोर देन 20+ मार्क्स ला सकते हो। और पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे कई स्टूडेंट्स ने 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स भी लेके आए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप नीचे हमारे जो जब इसका रिजल्ट आया था तो उन वीडियोस के नीचे आप देख सकते कई लोगों ने कमेंट करा था। इवन कई ऐसे भी हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अदर लैंग्वेज में अपने एजुकेशन ली है, जैसे किसी ने बंगाली में पढ़ा हो या किसी ने और दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा हो। तो उन्होंने भी कमेंट करके हमें बताया कि हिंदी आपके वीडियोस की वजह से आपको उनको काफ़ी हेल्प मिला था। तो आप इन सब वीडियोस को देखें और भी नए अच्छे वीडियोस, जैसे अभी हिंदी युग्म हो गया और भी संधि समास, ये सब वीडियो फटाफट हम लाएंगे आपके लिए। और प्रीवियस वीडियोस तो हैं ही आपके लिए, उन सब वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में चले जाएँ एसएससी जीडी के लिए, और यकीन मानिए हिंदी प्लेलिस्ट आप सर्च देखते ही आपके लिए इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, मोर देन 1000 क्वेश्चंस तो आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है ही है। अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो सिर्फ हमारे वीडियोस देखने से ही आपके हिंदी में 20+ मार्क्स बन जाते हैं, अगर कोई किताब भी आप नहीं पढ़ते हैं तो भी। तो आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होगा तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये चक्षु, लोचन, अक्षी और दृष्टि ये सभी के सभी आँख के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे हमारे जो
कंटेंट मेकर हैं, उन्होंने गलती से यहाँ पे चारों ऑप्शन आंख के पर्यायवाची का ही डाल दिया है। ओके, तो इसको ये सभी के सभी आंख के पर्यायवाची हैं, यानी कि इसका एक ऑप्शन ई रखते हैं, यानी कि NOT, यानी कि नन ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा क्या है। बुरी तरह हारना, तो बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा होता है मुंह की खाना। मुंह की खाना, देखिए मुहावरों से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप बोलते हो कि आपको चाहिए मुहावरों से, मुहावरे पे सभी मुहावरे आपको एक जगह चाहिए, मैं बोल दूंगा, तो आप मेरे को कमेंट करें। अगर मुहावरा चाहिए आपको तो मुहावरा पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। 3 आपको हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, समीर, अनिल और वायु, ये हवा के पर्यायवाची शब्द है। सलील हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमारा आंसर भी सलील ही होगा। तो सलील का अर्थ क्या होता है, सलील का अर्थ होता है पानी। ओके, सलील का अर्थ होता है पानी। ओके, याद रखेंगे आप, पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं पर्यायवाची शब्द के लिए भी वीडियो लाऊंगा। आपके पास पहले वीडियो है, लेकिन और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मोर देन 500 आपको पर्यायवाची शब्द अवेलेबल करवा दूंगा। आपको बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। 5 से 6 वीडियो में आपको मैं पर्यायवाची शब्द 500 प्लस पर्यायवाची शब्द अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें खाली। कुमुदनी लिखा हुआ है, इसका सही अर्थ क्या होता है, क्या मतलब सही वर्तनी क्या होता है। वर्तनी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं वर्तनी से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही कुमुदनी लिखा हुआ है, ये कुमुदिनी होता है। ओके, कुमुदिनी याद रखेंगे। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। खो देना, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। खो देना यानी कि हाथ धोना। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं, तुम जो है इससे हाथ धो बैठोगे। ओके, हमने फिल्मों में देखा है कि हीरोइन जो है हीरो से को क्या कहती है, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रही तो एक दिन तुम मुझसे हाथ धो लोगे। तो हाथ तो वो तो कोई हैंड वॉश तो है नहीं, हाथ धो लोगे, यानी कि वो क्या है, हम उसको खो देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। शिव का, तो देखो शिव का पर्यायवाची होता है पिनाकी। पिनाकी का अर्थ होता है शिव। पिनाकी का अर्थ होता है शिव। यहीं पे एक पिनाक है, तो पिनाक जो है वो शिव के धनुष का नाम है। शिव के धनुष का नाम है पिनाक, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे अगर पिपासु की बात करें तो पिपासु का अर्थ होता है प्यासा। प्यासा जिसको पानी की इच्छा हो, पानी, प्यास। ठीक है, प्यासा जो पिपासु बोलते हैं। लंबोदर का अर्थ आप सभी जानते हैं। अगर आपको पता है लंबोदर का क्या अर्थ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं लंबोदर का अर्थ क्या होता है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द के हैं 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग आधार पे भेद बांटे गए हैं। तो अभी उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, याद रखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ये आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो बर्तन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। तो देखिए बर्तन के लिए शुद्ध शब्द जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। यही बर्तन है, बर्तन, बर्तन। ठीक है, बर्तन बोलते हैं हम, जहाँ पे र जो है बहुत छोटा आधा र आता है, इसीलिए हम बर्तन ऐसे लिखते हैं। बर्तन ऐसे बोलते नहीं, बर्तन बोलते हैं, याद रखेंगे। उच्चारण से भी, हिंदी तो कई बार उच्चारण से भी हमें समझ में आता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। आडंबर बहुत लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो ये है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान यानी कि प्रचार तो खूब जोरों शोरों से करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं। ओके, जैसे कि हमारे अभी पॉलिटिक्स में नेताओं, राजनेताओं के साथ ऐसा ही होता है कि आपको जब चुनाव आते हैं तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब जीत के सत्ता पे बैठते हैं तो फिर कुछ नहीं किया जाता है उनसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखिए टफ वर्ड भी आते हैं, इजी वर्ड भी आते हैं। तो मृत्युंजय सही से लिखा गया। अब कौन सा मृत्युंजय सही होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी का मृत्युंजय जो है ये सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी का मृत्युंजय सही है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, लिंक से डाउनलोड करेंगे, और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं वहाँ पे बताऊँगा, आपको डाउनलोड जरूर करें पीडीएफ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है ये आपको
भारोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय। ओके, भारत और यूरोपीय दोनों को मिक्स करके भारोपीय बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। देखो, शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो अलग अलग जगह से, मतलब उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संस्कृत के ज्यों का त्यों अगर हम यूज करेंगे तो वो कहलाता है तत्सम। अगर हम उसमें थोड़ा परिवर्तन करके करते हैं, जैसे अग्नि को कर देंगे आग, अंध को कर देंगे अंधा, अर्ध को कर देंगे आधा, अष्ट को कर देंगे 8, अश्रु को कर देंगे आंसू, कर्ण को कर देंगे कान, ठीक है। तो इससे इसको हम तद्भव कहते हैं, तद्भव चेंज के साथ। अपने घर की जो भाषा है, ठीक है, जो प्योर हिंदी की ही भाषा है उसको देशज कहेंगे, और विदेश से आई हुई भाषा को अगर हम अपनाते हैं तो वो विदेशज कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चोर चोर डैश भाई। यहां पे आपको क्या है कि लोकोक्ति को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो चोर चोर कैसे भाई होते हैं, मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। ऊंट के मुंह में क्या, ऊंट के मुंह में क्या डालेंगे, तो जीरा डाल देंगे, ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति यही है। इसे कुछ होता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि जरूरत है ज्यादा की, लेकिन थोड़े से काम चलाना, कुछ नहीं होना, और क्या। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि पे एक वीडियो आपको मिलेगा, संधि पे एक वीडियो आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार वीडियो मिलेगा संधि पे, चिंता ना करें आप। तो संधि होते हैं आपको 3 प्रकार के, 3 प्रकार के संधि होते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग वर्तनी लिखा है, तो ये प्रतिष्ठा जो है ऑप्शन नंबर बी की प्रतिष्ठा बिल्कुल सही वाली प्रतिष्ठा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डैश के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। ये कहावत हम कहते हैं सावन के अंधे को, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। ओके, और 23rd नंबर क्वेश्चन है, कर डैश तो हो भला। तो क्या अगर बुरा करेंगे तो भला होगा क्या, नहीं, भला करने पे ही भला होगा। तो कर भला तो हो भला। ओके, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे फिर से शुद्ध वर्तनी आपको दिया गया है, तो शुद्ध वर्तनी तरुण के लिए पूछा गया है, तो तरुण का जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा, तरुण। अब देखिए यहाँ पे तरुण और तरुण ये दोनों एक जैसा दिखता है, लेकिन फर्क है दोनों में, ठीक है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए वाला तरुण सही है। और 25th नंबर क्वेश्चन जो हमारा आखिरी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ओके, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने समाप्त करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर जो भी मैंने क्वेश्चन में आपसे डिमांड करा है अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 500 लाइक्स पे आपको हिंदी युग्म का सेट मिलेगा बहुत ही जल्द। तो 500 लाइक्स का टारगेट आपको मिल रहा है इसमें, 500 लाइक्स आप इसको कंप्लीट कर दें। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।